जहां प्रेम है वहां न्याय का क्या काम। ऐसा क्या हुआ जिसके कारण न्याय मनुष्यों पर आ गया। आप सबका स्वागत है होप चैनल हिंदी में। मैं हूं पास्टर श्याम और आप देख रहे हैं इस साल का पहला त्रिमास जिसके हम अध्ययन कर रहे हैं परमेश्वर के प्रेम और उसके न्याय के विषय में। मेरे बहन भाइयों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस अध्ययन के अंदर। इस अध्ययन के अंदर विचार विमर्श करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे अतिथिगण हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। मैं पास्टर सतीश कुमार शर्मा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मेरा नाम पास्टर आर्डन वॉर्ड है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। मैं पास्टर प्रदीप सिंह। प्रभु का आशीष अनुग्रह आप तक पहुंचे। मैं पास्टर दुलार चंद। अपने अध्ययन को शुरुआत में करेंगे और मैं इस वक्त निवेदन करूंगा पास्टर सतीश शर्मा जी से प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। परम पिता परमेश्वर, आपके धन्यवादी हैं इस नए पाठ में जब हम अग्रसर होते हैं प्रभु, और आपके न्याय के बारे में सोचते हैं और सीखते हैं कि आपका न्याय जो है आपका प्रेम का अभिन्न हिस्सा है। हमें और आत्मिक शांति देना और अब बढ़ोतरी देना हमारे ज्ञान में और हमारे आत्मिक उत्थान में। सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी प्रार्थना के लिए। आज हम जो है अध्ययन कर रहे हैं बहुत ही खास विषय के ऊपर। यह है परमेश्वर का न्याय के प्रति प्रेम। कि जिस परमेश्वर, अभी तक हमने देखा परमेश्वर का जो दयालुता, परमेश्वर का प्रेम, उसका अनुग्रह किस तरीके से हम पर आ रहा है। हम पाप करते हैं फिर भी उसका अनुग्रह आता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जो परमेश्वर जो है वो न्याय की उस प्रक्रिया में हमें लेकर जाता है। अगर हम देखते हैं आज के जो याद वचन है, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, और उसके हम पढ़ सकते हैं यहाँ पर 24वें वचन में। कहता है यहाँ पर 9 अध्याय यिर्मयाह और उसके 24वें वचन में, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं वही यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। मेरे बहन भाइयों, यहाँ पर ये वचन बहुत खास है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं परमेश्वर अपने आप को न्यायी परमेश्वर कहता है। और जिस तरीके से सवाल था कि वो क्या बात थी, और यहाँ पर हम देखते हैं जो शुरुआती तौर पर इजरायलियों को जब परमेश्वर ने बाहर निकाला, उनके जीवन के अंदर ऐसे घनिष्ठ पाप पाए गए जो उनके जीवन से निकल नहीं रहे थे, और जब वो बार बार बड़ी परेशानियों में, बड़ी दिक्कतों में फंस रहे थे। और जहाँ तक कि वो जो पाप थे, अगर हम उसका विवरण करें तो एक तरीके से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहाँ पर वो बाल की ऐसी पूजा करते थे जिसमें वो बच्चों को भी बलिदान कर देते थे, और परमेश्वर उन बातों को देखकर बहुत घृणित होता था कि ये लोग बाल देवता की इतनी आराधना कर रहे हैं। अगर हम पढ़ते हैं यहाँ पर व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 32वां अध्याय 17वां वचन, कहता है यहाँ पर, उन्होंने पिशाचों के लिए जो ईश्वर ना थे बलि चढ़ाए, और उनके लिए वे अनजाने देवता थे। वे तो नए नए देवता थे जो थोड़े ही दिन से प्रकट हुए थे और जिनसे उनके पुरखे कभी डरे नहीं। देखिए यहाँ पर जो था, किस तरीके से वो किनकी पूजा कर रहे थे, किनकी आराधना करते, बाल देवता, पिशाच। और अगर हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसके 10 के 21, 20 और 21 में, वहां पर भी परमेश्वर उन्हें उस प्रतिरोध उनके लिए रोकता है कि वहां पर ये काम मत करना, क्योंकि ये जो काम है ये बाल देवता की जो है आराधना है, जिससे परमेश्वर खुश नहीं होता और हमें जो है वो न्याय के तराजू के पास लेकर आता है, हमारा न्याय करता है। जब हम इस वचन को आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं, बहुत ही खास अध्ययन है, जो परमेश्वर का प्रेम है ये जो है उसके अंदर न्याय भी है, उसकी दया और करुणा को भी दिखाता है। जी पास्टर जी। मैं कहना चाहता हूँ कि सोमवार का हमारा जो अध्ययन का विषय है उसका है कि परमेश्वर, जैसे आपने बताया कि परमेश्वर का प्रेम और उसका न्याय जी संगत है, एक साथ चलते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर पूर्णतया भला है, बिल्कुल, और वो हमेशा जो है अच्छाई ही करता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जहाँ जरूरत पड़े, देखो जहाँ प्रेम होगा तो न्याय होगा ही वहाँ, ठीक है। हम इंसानी तौर पर तो ऐसा कर देते हैं, अगर मैं प्रेम करता हूँ किसी से तो मेरा फोकस जो है, अटेंशन स्पैन उधर ही हो जाता है जी। अगर मैं आपको पसंद करता हूँ
तो मैं श्याम सब को देखूंगा ही नहीं, ना उन्हें देखूंगा। सारे करुणा निधान इन्हीं की तरफ बन जाऊंगा। जी तो अब आप पे अन्याय करूं, क्या करूं, मुझे एहसास भी नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन परमेश्वर की अच्छाई है, बड़प्पन है कि उसके लिए हम सब उसकी संतान है। जी बिल्कुल। चाहे वो इधर के हों, चाहे उधर के हों, चाहे इस जाति के हों, चाहे उस कुल के हों, कहीं के भी हों, हम हैं उसके बच्चे। बिल्कुल और बिल्कुल। ये उसका जो है अंतर्यामी जो है और अंतर्ज्ञानी जो है, उसका समभाव प्रेम जो है, जी वही है कि उसमें न्याय भी होता है। बिल्कुल। ठीक है, अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो ये भी चाहूंगा उसका भला हो। बिल्कुल। और क्योंकि परमेश्वर सबसे जानकार है, वो ये जानता है कि इसका भला इसमें है, इसका बुरा इसमें है। जी बिल्कुल। ठीक है, अगर गलत चलेगा तो वो हो सकता है अपने तरीके से सही रास्ते पर भी लाए, बिल्कुल। तो उसका पवित्र न्याय है। ठीक जी है, बिल्कुल। जैसे हम कहते हैं ना, उसका कोप जो है पवित्र कोप है, राइचस इंडिग्नेशन जिसे कहते हैं, बिल्कुल। राइचस एंगर, और यही उसका न्याय भी है परमेश्वर का। लेकिन उसके पीछे उसकी भलाई कहीं नहीं गई। उस न्याय को प्रकट करने में जो प्रक्रिया है और जो उद्देश्य और ध्येय है, जी वो ये है कि सतीश शर्मा का भला हो जाए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल उसे रास्ते पर लाऊं, घुमा फिरा के कैसे ना कैसे, जी शायद मेरी समझ में ना आए, मैं ईश्वर को लांछन भी लगाऊं, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देता। वो जब पीछे मुड़ के मैं देखता हूँ जीवन में अपने, जी और उस समय मैंने परमेश्वर से सवाल किए हो जी कि परमेश्वर तूने अन्याय किया मेरे साथ, अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि उसने तो मुझे संभाल के रखा है जब मैं विषम परिस्थिति में था, बिल्कुल। जब मैं बिल्कुल बेजार था और बेकार था और लग रहा था जिंदगी में कोई अंधेरा ही है, आगे कोई रोशनी का सुराग नहीं है, जी तो पीछे मुड़ के देखता हूँ, अरे रोशनी का सुराग तो खुद मुझे उठा के खुद चल उठा रहा के था। चल रहा था। तो बिल्कुल उसका न्याय मेरे साथ था। ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल, ये हमें हौसला देना चाहिए। और पवित्र शास्त्र में कई जगह इसका वर्णन है, जैसे आपने व्यवस्था विवरण का वर्णन किया, उसी अध्याय में हम देखते हैं 32वें अध्याय में उसके 4थे पद में भी कि वह चट्टान है, वह जी। खरा है, उसकी सारी गति न्याय की है, वह बिल्कुल, सच्चा ईश्वर है, बिल्कुल। उसमें वो कुटिलता नहीं, वह धर्मी और बिल्कुल, सीधा है। सीधा है। तो ये सारे गुण हैं परमेश्वर परमेश्वर में। के, और न्याय कहीं इसी में तर्क संगत बैठता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद इन अच्छे विचारों के लिए। सच में हमारा परमेश्वर जो है वो दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। लेकिन पास्टर जी, हम लोग जो हैं, कई बार हम लोग कहते हैं ना, एक कि जब हम अभिलाषी हो जाते हैं, अभिलाषी होकर हम लोग खुद अपने लिए जो है परीक्षा को कमाते हैं, है ना, दावत दे देते हैं कि आ बैल मुझे मार। और वचन यही कहता है कि हमें अभिलाषी नहीं होना है। और यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया था, अभिलाषा। मूसा ने भी मूसा पहाड़ पर गया और ये अभिलाषी हुए कि हमें ईश्वर को देखना है, ईश्वर हमें दिखा दे। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपके इन विचारों के लिए और परमेश्वर के वचन के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे विचार और ये अध्ययन यूं चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम बहुत गहन चिंतन और अध्ययन के ऊपर चिंतन कर रहे हैं। ये अध्ययन है कि परमेश्वर का न्याय उसके प्रेम के प्रति कितना खास है। आइए हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने अतिथि गणों के पास। जी पास्टर वर्ड। थैंक यू भाई साहब, सही में बहुत अच्छी बात जो है, और हम लोग बहुत अच्छे बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे परमेश्वर के प्रेम के बारे में, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ईश्वर का न्याय के प्रति प्रेम जो है ना, उस प्रेम में जो है उसका न्याय जो है छुपा हुआ है। जी। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि सर ने बहुत अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन किया मंडी के उसमें। अगर हम देखते हैं यहाँ पे मंगलवार का जो कहता है कि ईश्वर का अपरिवर्तनीय चरित्र, अब यहाँ पे जो है बताना चाहता है कि ईश्वर का चरित्र कैसा है, कैसा चरित्र है जो अपरिवर्तनीय है। तो मेरे भी उसके लिए एक वचन जो है, अगर आप मेरे साथ निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। मलाकी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका 6वां वचन यहाँ पे कहता है जी, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं जी, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। जी। तो परमेश्वर के वचन के समय पढ़े और सुने जाने में प्रभु हम सभी को बहुत की आशीष दे। आमीन। और जब हम इस वचन को देखते हैं तो मेरे प्रियो परमेश्वर के हमें साफ साफ बताता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं परमेश्वर यहोवा की, तो यहाँ पे कहता है कि मैं यहोवा हूँ जो बदलता नहीं। और इसलिए वो कहता है कि हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। तो हम देखते हैं क्योंकि वो बार बार हम जब इस्राएल के बारे में बात कर रहे हैं, जो याकूब की संतान थे, है ना, बार बार वो परमेश्वर के विरुद्ध जाते थे, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते थे। लेकिन फिर भी जो हम देखते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर का चरित्र कैसा है कि वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है ना। तो कई चीजें हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस लेसन में भी जो बताया जाता है कि मनुष्य है
और मनुष्य का काम क्या है? तर्क वितर्क करना। जी और आज भी जो है हम लोग कई बार जो है परमेश्वर के वचन में तर्क वितर्क करते हैं, उस पर लांछन लगाते हैं। जैसे सर ने बहुत अच्छा बोला, हमको ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं इंसान की सोच, क्योंकि हमें यहाँ ध्यान रखना है मेरे प्रियो, परमेश्वर की सोच और हमारी सोच में बाइबल को बताती है जमीन आसमान का अंतर है, जी बिल्कुल है ना। उसकी सही सोच बात। हमारी सोच में बहुत बड़ा अंतर है, हम उसके बारे में नहीं समझ सकते। लेकिन यहाँ पे बताया कि परमेश्वर जो है वचन से को बताता है, परमेश्वर यहोवा खुद कहता है कि मैं बदलने वाला ईश्वर नहीं हूँ। सही तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि परमेश्वर का चरित्र कैसा है, कि वो बदलता नहीं है। अगर हम देखते हैं आदम हवा के समय की हम बात करते हैं, जब उन्होंने इस पेड़ के फल को खाया था, तो परमेश्वर अगर चाहता तो वो आदम हवा को नाश करके दूसरे आदम हवा बना सकता था, बिल्कुल बिल्कुल सही है बात। ना, अगर हम न्याय की बात करते हैं तो। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है मेरे प्रिय, हम देखते हैं बोलते हैं यहाँ पे, हम इसलिए बात कर रहे हैं कि ईश्वर का न्याय के प्रति प्रेम, तो वहां पे उसका प्रेम जो है छुपा हुआ था उस न्याय के पीछे। इसलिए जो है उसने उस अदन की वाटिका से उनको निकाल दिया। जी उसने वहां पे जो न्याय किया उसने उनको अदन की वाटिका से निकाला, लेकिन नाश नहीं किया। बिल्कुल इसलिए आज हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के प्रेम की, जो उसके अगापे प्रेम की बात कर रहे हैं, और जो उसने प्रभु यीशु मसीह में भी हमको दिया है। तो एक वचन मेरे प्रियो मैं और पढ़ना चाहूंगा, जो कि हमारा इब्रानियों की पुस्तक है, जो कि नए नियम में है। वहां पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहा गया है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसका 8वां वचन कहता है, जी यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। आमीन। तो देखिए मेरे प्रियो, क्योंकि हम जानते हैं हम आज प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। और हम ध्यान रखें, क्योंकि अब जो है परमेश्वर ने उसको न्याय का जो है जो हाथ जो उसके हाथों में दिया है न्याय करने का। तो यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी बोलता है कि वो कैसा है? युगानुयुग एक सा है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह में जो है विश्वास करने की जरूरत है, उसके अनुसार हमें चलने की जरूरत है। और जो परमेश्वर ने हमें कहा है, क्योंकि एक आखिरी प्रश्न जो है हम आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, यहाँ पे कहता है कि आप परमेश्वर की भलाई पर भरोसा करना कैसे सीख सकते हैं, जी क्योंकि वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ कहता है तब भी जब आपके जीवन में बहुत ऐसी बुरी चीजें जो हो रही है, या आप उस बुरी चीजों से होके चले आ रहे हैं, तो यहाँ कहता है कि क्रूस पर परमेश्वर की छवि आपको उस भलाई पर भरोसा करने के लिए कैसे मदद करती है। बिल्कुल। तो मेरे प्रिय, हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर के वचन से जो है हमें परमेश्वर बहुत सारी चीजें सिखाना चाहता है, लेकिन फर्क यही है कि हम कितना उसके वचन में समय बिताते हैं। तो मैं बार बार यही कहूंगा मेरे प्रियो, हमें ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के वचन में बिताना है, और हमें देखना है कि परमेश्वर जो बदलने वाला नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं तो वो भी जो है युगानुयुग एक सा है। तो इन सब चीज के बारे में और हमें जानने के लिए हमें परमेश्वर के वचन में समय बिताने की जरूरत है। आमीन। थैंक यू पास्टर प्रदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद, जैसे आपने बताया। और हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर के इस प्रेम में, उस न्याय को, और जो बुधवार का जो हमारा विषय है वो बताता है एक पछताव करने वाला परमेश्वर। क्या परमेश्वर ये रियलाइज करेगा, कुछ करने का पछताव करेगा? हम इंसानों की तरह नहीं कि हम कुछ भी अगर करते हैं, गलती करते हैं तो हम तुरंत पलट सकते हैं, या हम जो है अपनी बातों को, शब्दों को तोड़ मरोड़ सकते हैं। जी। क्या परमेश्वर पछताव कर सकता है? क्या परमेश्वर वाकई में पछताव करने वाला परमेश्वर? अगर नूह के समय में जाएं, जल प्रलय के बाद में देखते हैं कि परमेश्वर को यह एहसास हुआ कि मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए। इसके पीछे, इस पछतावे के पीछे परमेश्वर की अति करुणा का वो जो प्रेम था, जो प्यार था, उसको दर्शाता है। और दूसरा, अब हम देखते हैं कि मूसा 10 आज्ञाएं लेने के लिए जो सिय्योन पर्वत पर पहुंचता है जी, और इजरायली लोग एक बछड़े को निर्माण कर देते हैं और वो उसकी उपासना, आराधना करने लगते हैं जी। मूसा उन्हें देखते हैं, क्रोधित होते हैं, और वो जो हाथ में 10 आज्ञाएं लिए होते हैं वो उनके हाथ से गिरती हैं, टूटती हैं, और परमेश्वर उनसे बहुत क्रोधित होता है। मूसा को भी बहुत क्रोध आता है जी। और वो इस बात को लेकर, परमेश्वर इस बात से जो है अचंभा करने लगते हैं कि ये लोग ऐसा कैसा कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। मूसा उनके बारे में लिखता है उधर। अभी इस लेसन के आधार पर अगर हम देखें, क्या परमेश्वर पछताव करता है? इस पछताव के पीछे कारण क्या है? कारण उसका प्रेम है और उसकी दया है। अगर हम देखें 1 सैमुएल और उसका 15 अध्याय और उसको 29 आयत यहाँ लिखती है जी। और जो इजराइल का बलमूल है वह ना तो झूठ बोलता है जी, ना पछताता है जी, क्योंकि वह मनुष्य नहीं कि वह पछताए। उसने कहा, मैंने ना तो पाप किया है तो भी मेरी प्रजा पुरानियों और इजराइल के समान
मेरा आदर करे और मेरे साथ लौटे कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। जी जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम मनुष्य हैं, हम हर गलती के बाद में अपने आप को दोहरा सकते हैं और हम झूठ भी बोल सकते हैं, मगर परमेश्वर ऐसा नहीं है। जी। वो झूठ नहीं बोलता है, वो एहसास करता है कि ये मेरे लोगों के लिए, मेरे प्रेमियों के लिए ये एक कष्ट का समय होगा, और उस बुराई में भी वो अच्छाई को उत्पन्न करता है। 99 में भी हम ऐसे ही देखते हैं, परमेश्वर ने पहले कहा कि मैंने जो है इस शहर को विनाश कर दूंगा, जी मगर बाद में परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल देता है। जी तो यही उसके न्याय के पीछे छुपा हुआ प्रेम है, बिल्कुल। जिसे हम देखते हैं कि परमेश्वर रियलाइज करता है और उसको एहसास होता है कि ये मेरे लोगों के द्वारा जो है उन पर कुछ उनके ऊपर कुछ एक कठिनाई ना उनके ऊपर आ जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल परमेश्वर हम सब के बारे में ये एहसास करते हैं, उन्हें लगता है कि कहीं उनके हाथ से कुछ ऐसा ना हो जी। जिसके लिए वो फिर से वो चीज को उनके सामने रियलाइज के तौर पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाएगा, हमारे अध्ययन यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद, और हम चर्चा कर रहे हैं परमेश्वर के उस न्याय के प्रति प्रेम के विषय में कि वो परमेश्वर कितना प्रेमी है न्याय के विषय में। आइए हम अपने विचारों को और इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने अतिथि गणों के पास। पास्टर दुलाचंद जी धन्यवाद देते हैं खासों से परमेश्वर के दास गणों के लिए, अच्छे विचार के लिए और गहन अध्ययन के लिए। जिस तरह से हम लोग पूरे सप्ताह के पाठों पर हम लोग विचार विमर्श किए, और आज जो है मैंने जो विषय हमको वस्तु मिला हुआ है, प्रेम और न्याय को मजबूती से थामे रहा। ये बहुत ही बड़ा ये शब्द है, प्रेम जो है और न्याय जो है। जिस तरह से हम लोग पूरे सप्ताह इसके विषय में हम लोग बातें कर रहे हैं और बहुत सारे विचार भी आए, बहुत अच्छे विचार आए कि हम लोग किस तरह से परमेश्वर हम सबों को न्याय है और किस तरह से हम सबों को से प्रेम करता है। लेकिन देखा जाए उससे पहले मैं एक छोटा सा परमेश्वर के वचन को आप सबों के सामने में रखना चाहता हूँ। शास्त्र लगातार हम सबों को सिखाता है, पवित्र शास्त्र लगातार हम सबों को सिखाता है, और ये व्यवस्था 7:9 में मिलता है। कहता है कि वह तुम्हारा परमेश्वर है, वही ईश्वर है, वो विश्वास जोग ईश्वर है, जो अपने प्रेम रखने वाले और उसकी आज्ञाओं को मानने वाले के साथ 1000 पीढ़ियों तक अपनी वाचा और दाय रखता है। ये परमेश्वर का बोला जाए कि प्रेम और न्याय है जी। और जिस तरह से हम लोग प्रेम और न्याय के प्रति परमेश्वर का बहुत सारा वचन जो है पूरे प्रेम से और न्याय से पूरा पवित्र शास्त्र उनके वचनों से भरा हुआ है। इसमें फिर से भजन संहिता उसका अध्याय 100 और उसका 5 बोलता है कि वह भला है, उसकी करुणा सदा रहती है और उसकी सच्चाई पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। बिल्कुल। परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष वो बल्कि हमारे नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो बनी रहती है जब उसके साथ उसके संगति में उसके करुणा अनुसार उसके कदम हम लोग मिलाकर चलते हैं। तो बोलता है, कभी हम नया नियम भी पढ़ते हैं तो नया नियम भी दिया गया है। जब आप देखिएगा सिलास और पौलुस जब जेल में थे और उसके निकलने के बाद में एक दरोगा रहता है, अपने घर में लेकर आ जाता है और वहां पर ये लोग बोलते हैं, स्वयं बोलते हैं और पवित्र आत्मा बात करता है कि तुम्हारे वजह से तुम्हारे घर में उधार आया है। तो ये एक करुणा जो है और प्रेम जो है और न्याय निरंतर परमेश्वर का अपने लोगों के साथ में बना रहता है। साफ तौर से परमेश्वर का वचन ये भी बोलता है, जब हम लोग पढ़ते हैं होशे 12 का 6 हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें ऐसा दया और न्याय का पालन करो और अपने परमेश्वर की प्रतीक्षा करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परमेश्वर बोलता है हम सबों को दया और न्याय का पालन हम लोग को थामे रखना है। कभी कभी होता है कि हम लोग बिछड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन दया और जो प्रेम और न्याय परमेश्वर दिखाया है उसको अंतिम समय में हम लोग को थामे रखना है। जी जी। और नहीं थामे रखेंगे तो हम लोग बिछड़ेंगे, गिरेंगे। लेकिन परमेश्वर हम सबों को बोलता है कि नहीं, उसको थामे रखो। रोमियो 2 का 5 हम सबों को सिखाता है कि उसका धार्मिकता न्याय प्रगट होगा जी। ये उसका प्रगट होना निश्चित है और प्रगट होगा और सब जातियों प्रगट होगा। एक ही नहीं, पूरे जाति पर सारे कुल जी जितने भी हैं उस सबों पर प्रगट होगा। अब मूसा जब था तो मूसा के एक बहुत सुंदर, और आप देखिएगा कि जब पवित्र शास्त्र हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसमें एक गीत लिखा गया है। आप लोग उसको गीत को देखिएगा, प्रकाशित वाक्य 15 और उसका 3-4 में लिखा गया है।
कहता है कि हे परमेश्वर के दास मूसा गीत और मेमने का गीत गाकर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर तेरे कार्य महान और अद्भुत हैं। हे जुग जुग के राजा तेरी चाल ठीक और सच्ची है। प्रभु कौन तुझसे डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र और सारी जाति आकर तेरे सामने दंडवत करेगी, क्योंकि तेरा न्याय के काम प्रगट हो गए हैं। परमेश्वर का अद्भुत विचार है और इसीलिए परमेश्वर सिखाता है। और जैसे हम लोग अध्ययन किए, परमेश्वर बोलता है कि उसका न्याय और उसका प्रेम को थामे रख। इस समय जरूरत है कि हम सब उसको प्रेम और उसको न्याय के थामे रहें। देखिए, जब थोड़ी सी बातें समझते हैं और पुराना नया नाम देखते हैं तो परमेश्वर सिर्फ प्रेम और न्याय के बातें करता है। और इसीलिए आज हम भी यही कहेंगे कि इस अंतिम समय में हम सबों को प्रेम और न्याय को अपने आप से थामे रखना है, और वो होगा श्री परमेश्वर की अगुवाई और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा। आमेन, आमेन, आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन अच्छे विचारों के लिए। पास्टर शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, और यहाँ पर जिस तरीके से हम बड़ा विचार कर रहे हैं परमेश्वर के न्याय के विषय में, जी जी, और हमने देखा जिस तरीके से पास्टर जी ने बताया, प्रदीप जी ने, कि अगर जैसे आदम और हवा ने पाप किया जी, तो परमेश्वर चाहता उनको मार देता और एक नई क्रिएशन खड़ी कर देता, एक नई सृष्टि खड़ी कर देता आदम और हवा की, तो जो पाप नहीं करते, है ना। तो ऐसा क्या था कि जिसने इस चीज को होने नहीं दिया? नहीं तो फिर हम देखते हैं ये तो परमेश्वर जो है वो न्यायी परमेश्वर है। जी पास्टर जी। देखिए, अगर हम न्याय की बात करें तो प्रेम तो होता ही है, ठीक है जी बिल्कुल। हम यही आज इस सभा में यही डिस्कस कर रहे हैं, इसी पर वार्तालाप कर रहे हैं। देखिए, आदम हव्वा को शायद एहसास नहीं होगा कि जो उद्धार की जो योजना है जी वो कितनी बड़ी है। वो आदि से अंत तक के लिए है, बिल्कुल, और उसकी नींव जो है स्वर्ग में ही रख दी गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, उन्हें इस बात का एहसास नहीं होगा क्योंकि वो तो पहले ही संतान थे। जी जी बिल्कुल। ठीक है, उन्हें हो सकता है, एलन जी वाइट बोलती है कि उन्हें बुरा भी लगा हो इस बात का कि देखो हमने कुछ गलती की, हमें एहसास भी नहीं हुआ और हमें जो है बागे अदन से बाहर कर दिया गया, अदन की वाटिका से। ठीक है, लेकिन बाद में एलन जी वाइट ये भी लिखती हैं अपनी पुस्तक में कि उन्हें बाद में एहसास हुआ कि उन्होंने कितना घोर गलती की है, और वो अपने संतानों को और बाल बच्चों को और अगली पीढ़ियों को भी वो बताते होंगे कि क्या क्या गलती उन्होंने की है, कि कितना अच्छा समय उनका वहां पर रहा है। कहने का मतलब यह है, देखिए, ईश्वर, जैसे पास्टर आर्डन वॉर्ड ने बताया था कि अपरिवर्तनीय चरित्र है ईश्वर का। बिल्कुल बिल्कुल। हमें इस बात से उम्मीद लेनी चाहिए, इस बात से ढांढस लेना चाहिए, और इस बात से हमें आत्मबल मिलना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, शक्ति मिलनी चाहिए, सामर्थ्य मिलना चाहिए। कई बार जो ऐसा होता है पादरी साहब, मैं ईश्वर से सवाल पूछने लगता हूँ, ऐसा कैसे ईश्वर मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? बिल्कुल, ठीक है, सबका भला हो रहा है, परोपकार हो रहा है, मेरे साथ ही आप अन्याय कर रहे हो। अन्याय कर रहे हैं। लेकिन हम ये सबक सिखाता है तो उसका प्रेम उस न्याय के पीछे अन्याय नहीं है। मुझे नहीं दिखता, अंधकार में मेरी आंखें तो चुंधिया गई हैं इस दुनिया से, लेकिन उसका प्रेम हमेशा अडिग है। ये बात मुझे सांत्वना देनी चाहिए और मुझे हौसला हिम्मत देनी चाहिए कि उसका न्याय अगर मुझे बुरा लग रहा है, वो बुरा नहीं है वास्तव में, उसका प्रेम उसमें झलकता है, जो भी मेरे साथ हो रहा है। शायद मेरी समझ आज ना आए, लेकिन कल आ जाएगी। बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी, और आप सबका हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए और इस अच्छे अध्ययन को हमारे साथ साझा करने के लिए आप सबका धन्यवाद। और धन्यवाद प्रिय दर्शकों आपका भी कि आपने इस अध्ययन को सुना है। आइए हम इसके अंत में जाएंगे और प्रार्थना करें। स्वर्गीय खुदावन, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं फिर से आज के इस दिन के लिए, और धन्यवाद तेरे इन वचनों के लिए। सच में तेरा प्रेम और तेरा न्याय बहुत धन्य है प्रभु, क्योंकि तू अपने उस न्याय में अपने प्रेम को भी दिखाता है, जिसके द्वारा तूने अपने पुत्र यीशु को भेजा, जिसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। आज के दिन को आशीष देना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम आपसे मिलते हैं अगले दिन में। तब तक आप सबको जय मसीह की।